हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 1.22 न्यू एडिशन क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, 1/√2। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/2 इज रैशनल। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। किसी चीज को हमें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम उसका अपोजिट लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल है तो उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई √2 से होगा और b का मल्टीप्लाई 1 से। इस तरह से √2 की वैल्यू b/a हो जाएगी। अब आपने देखा कि √2 इज इक्वल टू b/a हो गया। अब एक चीज आप देखिए, a/b हमने लिया था और वो b/a हो गया, जहां पे b की वैल्यू 0 नहीं है जो भी डिनोमिनेटर में है, और यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम 2/3 लेंगे तब भी वो रैशनल नंबर है, और हमने 3/2 ले लिया वो भी एक रैशनल नंबर है। इस तरह से वो वैल्यू सिर्फ रेसिप्रोकल हो गई है, बाकी कुछ भी उसका नहीं हुआ है। तो इस तरह से वो वैल्यू आपकी रैशनल ही रहेगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि √2 लेफ्ट साइड में है, और हमने कहा कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होता है। तो आप लिखेंगे दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों कि √2 हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, या हमारे बुक्स में भी दिया है कि वो एक इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट √2 इज इरेशनल। सो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर है और राइट साइड में रैशनल नंबर है। a/b b/a सभी रैशनल के फॉर्म में है। तो इस तरह से इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन। दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन, ये एक कॉन्ट्रेडिक्शन है जो हमने लिया था। तो इस तरह से हम लिखेंगे सो 1/√2 इज नॉट रैशनल, ये कोई रैशनल नंबर नहीं होगा, जैसा कि आपने प्रूव किया। सो अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? सो 1/2 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव रहा दोस्तों फर्स्ट पार्ट का। अब हम आगे बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की, और इसी में हम चेंज करके थोड़ा सा दिखाएंगे। आपको पूरा प्रोसेस सेम लिखना है, सिर्फ नंबर्स को, वैल्यूज को जो दिए हैं उसी को चेंज करके आपको कंटिन्यू कर देना है कि आप उसको कैसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसी में देखिए, हम थोड़ा थोड़ा इरेज करके आपको दिखा देंगे कि कैसे प्रूव करना है। अब देखिए दोस्तों, हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम इसी पार्ट में चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7√5 इज रैशनल। हम उसे पहले रैशनल मान लेंगे। तो अब 1/√2 को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू a/b। ये आपने लिखा, तो आपको √5 की वैल्यू चाहिए, तो √5 की वैल्यू हो जाएगी a/7b। ये वैल्यू आपको मिल गई। तो सेम आपको प्रोसेस रिपीट करना है एज वी नो दैट। यहां पे आप लिखेंगे √5 इज इरेशनल, क्योंकि हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है। इज इरेशनल, इरेशनल नॉट इज इक्वल टू रैशनल, दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन। सो 1/√2 की जगह पे आप लिखेंगे √7√5 इज नॉट रैशनल, सो देन 7√5 इज इरेशनल नंबर। ये रहा हमारा प्रूफ दोस्तों, बहुत ही इजी होता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात हम करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो हम 6 + √2 को रैशनल ले लेंगे, तो 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। सो √2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों a/b -6, और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा a -6b/b। आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसका b हो जाएगा, b में b से डिवाइड करेंगे a, बीच में माइनस साइन, b में 1 से डिवाइड किया b, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू 6b मिल गई। इस तरह से √2 की वैल्यू a -6b/b के इक्वल हो गई। तो √2 इज इक्वल टू a -6b/b हो गया दोस्तों। अब हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे एज वी नो दैट √2, फिर से यहाँ √2 आ जाएगा दोस्तों। √2 इज इरेशनल, और आप जानते हैं कि इरेशनल वैल्यू रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। सो दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन, और अगर ये कॉन्ट्रेडिक्शन है इसका मतलब 6 + √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई भी नंबर रैशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो कोई वैल्यू रैशनल होती है या फिर वो वैल्यू इरेशनल होती है। इस तरह से ये रहा हमारा आज का प्रूफ दोस्तों।
इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, और कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछते जाइए। और अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज हमें कमेंट करते जाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।